खाने दो, किसी की रोटी मत छीनो। विशाल देव का फार्मूला यही था कि कल्याण करो और दूसरों को भी कल्याण करने दो। कुत्ते जैसा स्वभाव भी मत बनाओ। कितने साधुओं में भी कुत्ते जैसे साधु हैं। अगर दूसरा साधु आ जाए तो उसको ऐसा नोचते हैं दौड़ करके, जैसे कुत्ते, कोई दूसरे मोहल्ले का कुत्ता आ जाए तो इस मोहल्ले के 10-12 कुत्ते दौड़कर उसको इतना जोर रपटाते हैं वो जानता है, लालच में बेचारा आया था, क्योंकि जहाँ रहता है वहाँ कुछ पेट नहीं भरा होगा, तो इस मोहल्ले में आ गया, सोचा चलो इधर भी कुछ मिल जाए टुकड़ी टुकड़ा खाने को। इधर आया तो इधर उसके जाति भाई कुत्ते इतने दुष्ट थे कि टुकड़ी टुकड़ा तो मिला नहीं, 10-12 कुत्ते दौड़े, इतनी जोर से रपटाए कि वो भागा। वो समझ गया कि हमारा ही टुकड़ी टुकड़ा कर देंगे लोग मिलके, सब नोच डालेंगे। 1-2 किलोमीटर तक भागा, पूरा व्यायाम हो गया और 10-12 लोग रपटाए कुत्ते। ऐसे कितने साधुओं में भी कोई नया साधु आएगा तो उसके प्रति ईर्ष्या द्वेष का व्यवहार है। उसको सताएंगे, दुखाएंगे, तंग करेंगे, बड़ी रोब लगाएंगे फालतू। ऐसा नहीं मन में होता है आओ आओ आओ, अरे बहुत अच्छा सौभाग्य है, अभी हम 50 लोग थे अब 60 लोग हो जाएंगे, अच्छा है, रहो प्रेम से। मेरे मन में बचपन से इच्छा होती थी कि जितने लोग संत बन जाए बहुत अच्छा है, खूब ज्ञानी संत हों और सभी संत महात्मा उन्नति करे, सबको अधिकार मिले, जिम्मेदारी मिले, सब सुखी रहें, सबको सुविधा से रखूं, ऐसा हमेशा सोच अंतःकरण की उदारता के साथ में रही है, अभी भी है। तो कुत्तापना नहीं होना चाहिए। ऐसे कितने घरों में कोई छोटी बहू आ गई, 2-3 बहुएं पहले से हैं, वे मिलके उसको तंग करती है कि जिसको किसी तरह से निपटाओ, ऊबे डूबे भागे बिगड़े इधर उधर। इससे कलेश तैयार होता है। प्रेम से रहो, कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता है, सबका किस्मत है, सबका सौभाग्य है। और जो संत बनता है, जिस आश्रम में बहुत प्रखर आत्मा, प्रचंड संस्कार से विभूषित कोई जीव आकर साधक बन जाता है, उस आश्रम में चमक आ जाती है, विकास हो जाता वहां। और हर जीव के पास में कुछ न कुछ सौभाग्य है। कितने घरों में बड़ी समस्याएं थी, लेकिन कोई ऐसी बहू के रूप में आत्मा आती है, घर में सब समाधान आ जाता है, घर की उन्नति शुरू हो जाती है। कितने लोग बहुत तंग थे, बहुत परेशान थे, छोटे भाई का जन्म हुआ, माँ की कोख से पैदा होते ही आंगन में ज्यों ही आया है, सारा खेल बदल गया। होनहार आत्मा आ गई है। मौसम, मानसून, प्रकृति, धरती, जमीन अन्न उगलने लगती है, हर तरफ से डेवलप प्रारंभ हो जाता है। ये कोई साधारण बात नहीं है बहुत बड़ी बात है। और कौन सी आत्मा किस रूप में तुम्हारे साथ में जुड़ेगी, बहू के रूप में, पोता के रूप में, पोती के रूप में, भतीजा के रूप में, भतीजी के रूप में, सासू के रूप में। कितनी लड़कियां जिंदगी भर बड़ा कष्ट उठाई है, जिस दिन से शादी हुई है सासू की छाया में पहुंची है
उसी दिन से उनको बड़ा सुख मिला है। क्यों? क्योंकि सासू जो है वो प्रचंड प्रखर भाग्य को लेकर के वहां विराजमान है। अब उसकी छाया में, जैसे आप यूकेलिप्टस के पेड़ की छाया में बैठो तो छाया वया कुछ नहीं मिलेगी, कुछ नहीं। खजूर के पेड़ के जड़ के पास बैठो सो तो छाया मिल जाए, छाया वया कुछ नहीं। छाया तो कहीं झाड़ी झंखाड़ में थोड़ी बहुत पड़ेगी जाकर, लेकिन आप पीपल के पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे, आम के पेड़ के नीचे, कमरक के पेड़ के नीचे बैठो, तुरंत शीतलता आपको प्राप्त होगी, बृहत छाया मिलेगी। ऐसे कितने लोगों का भाग्य आम के वृक्ष जैसा है, उनके पास पहुंचते ही शीतलता और तृप्ति प्राप्त होती है। चाहे वह तुमको सासू के रूप में मिल जाए, चाहे बहू के रूप में, चाहे पिताजी के रूप में, चाहे पुत्र के रूप में। आप देखिए नरेंद्र मोदी की मां कितना गरीबी में जीवन बिताती है, बच्चों को पालती है, मजदूरी करती है, लेकिन एक बेटा ऐसा पैदा हुआ, आत्मा, आज प्रधानमंत्री बना है। उसकी मां की सुरक्षा में सैकड़ों पुलिस वाले खड़े हैं, महल में मां रह रही है, और प्रधानमंत्री जब पैर छूता है अपनी मां के, ये पहला प्रधानमंत्री है जिसने अपनी मां के पैर छूते हुए फोटो खिंचवा कर फेसबुक में या व्हाट्सएप में डाला है, यूट्यूब में। अन्यथा बाकी मैंने प्रधानमंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को अपनी मां के पैर छूते हुए फोटो कहीं देखा ही नहीं। अगर कभी छुआ होता तो फोटो खींचा भी होता, लेकिन छुआ नहीं तो खींचे क्या। अब जब नरेंद्र मोदी अपनी मां के पैर छू करके फोटो खिंचवा करके भेजता है, यूट्यूब में डालता है, तो सब नेताओं को बड़ी ईर्ष्या होती है कि अरे दुष्ट इतने फोटो डालता है मां के पैर छूते हुए, कहीं संसद भवन की सीढ़ियों के पैर छूता है, जिसमें पैर भी नहीं तो भी छूता, माथा टेके पड़ा है। अब मैं क्या करूं, मैं तो घमंडी आदमी, किसी को छू नहीं सकता, झुक नहीं सकता। लेकिन उसने सिखा दिया कि प्रधानमंत्री बन जाओ या राष्ट्रपति बन जाओ, लेकिन माँ का स्थान फिर भी तुमसे बड़ा स्थान होता है। वहां झुक जाओगे तो उसके आशीर्वाद से और ऊंचा पद पा जाओगे, ऊंचा पद पा जाओगे। गुरु का स्थान बहुत ऊंचा स्थान होता है, माता पिता से भी ऊंचा स्थान गुरु का होता है। क्योंकि माता पिता शरीर का पालन पोषण करते हैं केवल, लेकिन गुरु तुम्हारे मन को संभालता है, चित्त को संभालता है, इंद्रियों को संभालता है, तुम्हारे विचारों को संभालता है, पूरी जिंदगी को संभालता है। और गुरु अपने ज्ञान के माध्यम से तुम्हारी जिंदगी को धन्य धन्य कर देता है, कृतार्थ कर देता है। इसलिए गुरु का स्थान जो तुम्हारी आत्मा के कल्याण का रास्ता खोलता है, गुरु का स्थान माता पिता नहीं, जगत में सभी देवी देवता से भी ऊंचा स्थान होता है। इसलिए गुरु के चरणों में सबको नमन करना चाहिए। राम कृष्ण ने भी नमन किया है। नमन 100 बार है गुरुवर, नमन 100 बार है गुरुवर, कृपा की एक किरण दे दो, दुखी संसार है गुरुवर। गाइए। कृपा की एक किरण दे दो, दुखी संसार है गुरुवर, दुखी संसार है गुरुवर, दुखी संसार है गुरुवर। तुम्हारे पद्म चरणों में नमन 100 बार है गुरुवर। गा दो, सब सुस्ती दूर हो जाएगी। पद्म चरणों में नमन 100 बार है गुरुवर, तुम्हारे पद्म चरणों में नमन 100 बार है गुरुवर। तुम्हारे पद्म चरणों में नमन 100 बार है गुरुवर, तुम्हारे पद्म चरणों में नमन 100 बार
बार है गुरुवर नमन 100 बार है गुरुवर नमन 100 बार है गुरुवर नमन 100 बार है गुरुवर। कृपा की एक किरण दे दो दुखी संसार है गुरुवर। कृपा की एक किरण दे दो दुखी संसार